नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोर्ड स्टडी में। तो यदि आप क्लास 11th में पढ़ते हैं और आप सबका हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाला है दिसंबर में, यानी 15 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का, तो उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। आप सबका अर्धवार्षिक परीक्षा का जो एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर को फिजिक्स का, तो उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। एकदम बिल्कुल ही 100% एकदम वायरल प्रश्न होने वाला है। अगर वायरल प्रश्न पत्र नहीं होगा तो ये आप सबका चैनल को अनसब्सक्राइब करिएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सबके लिए एकदम 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए आप सबको सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। देखिए, इसका जो विषय कोड जो होने वाला है वो 117 विषय कोड होने वाला है। इस एग्जाम को देने के लिए आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा दोस्तों। 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए बिना कोई देरी पहले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, हमारे पास आ गया है पहला नंबर प्रश्न। पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, दाब प्रवणता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो दाब प्रवणता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ml-2 प्लस T2-2, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1/√μ एंड ई का बीमा निम्नलिखित में से किस राशि का बीमा के बराबर होता है, तो किस राशि के बीमा के बराबर होता है, तो वेग के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न जो हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राशि का ऐसा मात्रक km² प्लस A-2 S-3 लिखा जा सकता है, तो किसका लिखा जा सकता है, तो वो हमारा हो जाएगा प्रतिरोध का लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल ही वायरल प्रश्न बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही सही आंसर आप सबको बता रहे हैं। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए। पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा कि एक पिंड के विस्थापन का समीकरण S बराबर 80 प्लस BT² द्वारा दी गई है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा, तो पिंड का त्वरण क्या हो जाएगा, तो पिंड का त्वरण 2b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न देखिए। छठा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx प्लस सी का द्वारा निरूपित किया जाता है, तो क्या कण गतिशील है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नियमित वेग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिए। सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सदिश ए कैप प्लस जे कैप द्वारा एक अक्ष के साथ बना कोण क्या कितना डिग्री का होगा, तो कितना डिग्री का हो जाएगा, तो वो 45 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए। आठवां नंबर प्रश्न क्या करा है, यदि एफ वेक्टर बराबर 4i वेक्टर माइनस 3j कैप के लंबत दूसरे सदिश क्या है, सदिश क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 7k कैप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर प्रश्न देखिए। नौवां नंबर प्रश्न क्या क्या है, देखिए बहुत ही सारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो आप सबको वेक्टर से प्रश्न दिया गया है। देखिए नौवां नंबर प्रश्न क्या करा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर होगा तथा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 0, तब ए क्रॉस सी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वो वेक्टर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है, आर्ध त्रिज्या वाले वृत्त पथ का समान चाल भी से एक कण गतिमान है तथा अर्धवृत्त तय करने में लगे समय के कण का औसत त्वरण क्या हो जाएगा, तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा, तो 2v² पाई आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या करा है, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, तो क्या हो जाता है एक समान, तो वो हमारा हो जाएगा त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न करा कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा तय की गई दूरी के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी पिंड पर समरूप बल लगने में कौन सी निम्नलिखित राशि स्थिर रहती है, तो कौन सी राशि स्थिर रहती है, तो वो त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगनी कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा, तो घर्षण गुणांक कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तो उसका वेग कितना हो जाएगा, तो उसका वेग जो हो जाएगा वो हमारे पास 1.4 मीटर इनवर्स वन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एम द्रव्यमान की वस्तु रैखिक संवेग p है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो उसका जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा p² बटा 2m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए।
17 नंबर प्रश्न क्या करा है, द्रव्यमान m तथा v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसकी गति v से लौटता है, तो दीवार को दिया गया संवेग कितना होगा। तो दीवार को दिया गया संवेग कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2mv हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, समान ताप पर दो बॉलें टकराती है, संरक्षित भौतिक राशि, तो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो संवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको जितना भी आंसर बताने वाले हैं बिल्कुल ही सही आंसर बता रहे हैं और सेम टू सेम आप सबका 11th का जो अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाला है वो सेम टू सेम मैच करने वाले हैं, यानी हाफ ईयरली का सारा क्वेश्चन फिजिक्स का आप सबको इसी में बताने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या हो रहा है। 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक गोलाकार गेंद 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिरा जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उछलकर टकराता है तथा प्रस्थिनांक गुणांक कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, समान द्रव्यमान के दो कणों से एक स्थिर है तथा दूसरे का त्वरण ए वेक्टर हो जाएगा, तो इसका निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना होगा, तो कितना जो हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ए वेक्टर बटा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए, 21 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, 21 नंबर प्रश्न ने कहा कि एक कण अक्ष के समांतर नियमित वेग से चल रहा है, तो मूल्य बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो नियमित रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोखले द्रव्यमान तथा उसके व्यास के गिर्द जड़त्व का घूर्णन बराबर होता है, तो उसकी त्रिज्या का बीच अनुपात क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा √5:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा समरूप रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न क्या करा, 24 नंबर प्रश्न है वो करा कि एक विलय का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है, तो विलय के केंद्र से गुजरते हुए एवं उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः इसका जड़त्व का घूर्णन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो m r² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 25 नंबर प्रश्न क्या करा, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होने लगता है, इसका कारण क्या हो जाए, तो जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या हो जाएगा, तो इसका जो कारण हो जाएगा वो अपकेंद्र बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, 26 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, द्रव्यमान एम का एक पिंड घूर्णन अक्ष के परितः एक समान कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूमता है, तो इस अक्ष के परितः जड़त्व का घूर्णन आई, इसका कोणीय वेग कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आई ओमेगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 27 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि एक ठोस गोले के बाहर स्थित पी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव ए भी बराबर -gm/x है, तो जहाँ g गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण एम गोले का द्रव्यमान इसमें x है, तो क्या हो जाएगा, तो जो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु P के गोले के केंद्र से दूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न क्या करा, किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, तो कितना वृद्धि हो जाएगा, तो वो कितना वृद्धि हो जाएगा, तो वो 44% वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 29 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि एक ठोस गोले बिना फिसले क्षैतिज समतल पर लुढ़कता है, इसका कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रैखिक गतिज ऊर्जा का अनुपात खाली स्थान के बराबर होगा, तो कितना के बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 2/5 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप सबका जितना भी प्रश्न बताया है वो 100% रियल प्रश्न है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पृथ्वी का त्रिज्या r तथा m गुरुत्वाकर्षण त्वरण g तथा बड़ी g का अनुपात बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा m/बड़ी r² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन वेग के आधे वेग से सम्मुख करता है, तो पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह का दूरी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 32 नंबर प्रश्न वो हमारे पास कह रहा है, पृथ्वी के किसी उपग्रह का कक्षीय क्षेत्र त्रिज्या एक भूस्तर उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या के 4 गुणिक है, तो पृथ्वी के उस उपग्रह का परिनम्बर
काल बराबर होगा तो कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 8 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, श्रेणीता गुणांक का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, श्रेणीता गुणांक का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, तो कितना जो हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा एम एल इनवर्स 1 टीम इनवर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, 35 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या कर रहा है, ताप में वृद्धि से प्रत्यस्थ गुण क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा, क्योंकि आप सबके लिए जितना भी एग्जाम में होने वाला है वो सारा का सारा एग्जाम का सारा वायरल प्रश्न पत्र आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अभी तो आपका फिजिक्स से क्वेश्चन दिया गया है, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन जल्दी अपलोड कर देने वाले हैं, और सारा का सारा एग्जाम जितना भी एग्जाम होने वाला हाफ ईयरली का 11th का वो सारा का प्रश्न है वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो इसलिए आप सबको बोर्ड स्टडी को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।